तो हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारे में। तो होप सो सारे के सारे बेहतर होंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिए थे कि हम लोगों ने क्या चर्चा किए थे। हम लोगों ने चर्चा किए थे कि हम लोग आने वाली क्लासेस में किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो है सिलेबस देख लिए थे ना कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आज बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, चलो। तो जब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की तो सबसे पहले हम शब्द देखते हैं आपदा। तो आपदा क्या है? तो आपदा एक ऐसी परिस्थिति होती है या एक ऐसी घटना होती है। ठीक है, आपदा क्या है कि एक ऐसी परिस्थिति या घटना जिससे न केवल जान और माल की हानि होती है, साथ ही साथ इसका इफेक्ट जो है आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये भी आपको होता है। आने वाली क्लासेस में हम लोग जब एक एक आपदाओं को पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से आपदाओं के सकारात्मक इफेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक इफेक्ट होते हैं, है ना। तो ये भी हम लोग क्या है डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी समझ बनाने की ज़रूरत है और वो क्या है कि आपदा क्या है। तो हम लोग क्या है कि पढ़ेंगे आपदा एक ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसी घटना होती है जिसका न केवल सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ता है, साथ ही ये बड़े पैमाने में जो है जान माल की हानि भी होती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपदाओं को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको क्या है कि 3 वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला करेंगे हम प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है? तो प्राकृतिक आपदा वे आपदाएं होती है जो प्रकृति के द्वारा आई जाती है ना, अपने आप होती है ना। तो ये कौन कौन सी है? तो वे आपदाएं जो प्राकृतिक तौर से होती है वो कौन सी है? प्राकृतिक आपदाएं कहलाएगी। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़, तूफान, चक्रवात, है ना। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा आपका सूखा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूस्खलन। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा में आती है। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित आपदा, ऐसी आपदाएं जो मानव के कारण आती है ना। मानव नहीं लेके आता है, मानव के या तो गलती से आती है या तो क्या है कि या तो गलती से आ जाती है उनकी, या तो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो आपदा क्रिएट हो जाती है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा कहेंगे। ठीक है, जैसे आतंकवादी हमला हो गया, फिर जहरीले हमले हो गए, साइबर अटैक्स होते हैं, है ना, ये हो गए, दंगे हो गए। अब प्रदूषण फैला रहा है मनुष्य, तो मनुष्य प्रदूषण फैला रहा है तो उसका भी तो इफेक्ट होगा, कुछ पड़ेगा ही पर्यावरण पर, है ना। तो उससे भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी मानव निर्मित आपदाएं में। वहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक आपदाओं में तो उसमें हम देखेंगे गंभीर रोगों का प्रसार हो जाता है कई बार, है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जो रोग, जैसे हम हाल ही में देखेंगे कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 जो फैला था, ठीक है, तो वो एक तरीके से सामाजिक आपदा के रूप में फैला था। ठीक है, महामारी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी सामाजिक आपदा। टेंशन नहीं लेना है इसको, हम लोग जो है एक एक आपदाओं को एक एक क्लास में पूरी तरीके से कवर करेंगे। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि हम लोग को जहाँ तक कि मालूम रहता है कि आपदा जो होती है उसके ज़्यादा करके नुकसान ही होते हैं, है ना। मगर हम लोग को ये नहीं पता होता है कि उसके नुकसान तो होते ही होते, साथ ही फ़ायदे भी होते हैं, है ना। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हर एक आपदा को एक एक करके हम लोग पूरा समझेंगे। ठीक है, तो उतना अभी वो नहीं जाना है आपको डीप में, अभी आपको बस जो बता रहा हूँ वो चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपदाओं को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। कौन कौन सा? प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। ठीक है, चलो अब देखिए, ये होता है आपका पहला टॉपिक। क्या टॉपिक है? टॉपिक है आपदा प्रबंधन चक्र। ठीक है, क्या है? आपदा प्रबंधन चक्र। देखो, कोई भी अगर आपदा है तो उससे निपटने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए हम 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। क्या कर सकते हैं? तो देखो, अगर कोई आपदा है तो आपदा तो बता कर नहीं आती कि आने वाली हूँ मैं, आप लोग मेरी तैयारी करके रहिए, ऐसा तो नहीं रहता है। तो हम लोगों को पहले से ही कुछ ऐसी तैयारी करके रखना चाहिए कि जब आपदा आए तो जो जान माल की क्षति है वो कम से कम हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किए है कि एक आपदा प्रबंधन चक्र डेवलप किए हैं कि हम लोग किस तरीके से आपदा से निपटारा करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने देखो यहाँ पर 4 भागों में बांट दिए। क्या क्या रखे हैं? एक सेकेंड ना,
ये देखिए, ये हमने क्या की है, सबसे पहले पूर्व तैयारी। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपदा जो आए, कुछ ऐसी पहले से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपदा जब आए तो हमारे पास इतने तो सोर्स अवेलेबल हो जिससे कि आप लोग आपदा के समय ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े आपको। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए हमारे पास इतने सोर्स तो अवेलेबल हो गए हैं कि हम लोग ने पहले से तैयारी करके रख ली है। अब उसके बाद भी मान लीजिए अगर आपदा आ गई, फिर क्या करेंगे? तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे वहाँ पर कि जो है राहत और बचाव काम करेंगे। कैसे कैसे राहत बचाव? तो वहाँ पर जो है मान लीजिए जैसे अगर एक नॉर्मल लेते हैं, भूकंप आ गया, ठीक है, तो वहाँ से लोगों को निकालेंगे। वहाँ पर उनको जो क्या कहना चाहिए आपका, जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे खाना हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, तो ये चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। फर्स्ट एड की व्यवस्था करेंगे वहाँ पर। तो ये कब करेंगे हम लोग? जब आपदा आई हुई हो, है ना, उस समय हम लोग ये चीज़ों पर ध्यान देंगे। उसके बाद अब मान लीजिए आपदा आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पुनर्वास। पुनर्वास क्या होता है? तो पुनर्वास का अर्थ होता है कि जैसे पहले जल जीवन चल रहा था, क्या चल रहा था? पहले जैसा जीवन चल रहा था वैसा पुनः स्थापित करने की हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। जो भी हो योजनाएं बनाएंगे। जिन लोगों का घर टूटा है उन लोग को क्या है कि कुछ धनराशि देंगे ताकि आप लोग घर बना सके, है ना। तो ये चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको क्या है कि आपदा प्रबंधन चक्र के रूप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में हमने सुने। और उसके बाद अब मान लीजिए ये हो गया, आपने पुनर्वास भी कर लिया। अब क्या करेंगे? तो इससे पुनर्वास से हम लोग क्या कर लेंगे? सीख लेंगे और उसका मूल्यांकन करके हम लोग बता सकते हैं कि अब जो आपदा है हमने उस समय क्या गलती की थी, उस गलतियों को सीख लेंगे और सीख से आगे और आने वाली आपदाओं में कैसे हम लोग उस आपदाओं को कम कर सकते हैं, ये चीज़ पे भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका न्यूनीकरण से संबंधित हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब और समझते हैं कि एक एक कि हम लोग आपदा के पहले क्या कर सकते हैं, जब आपदा आई हुई हो तब हम लोग क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके बाद पुनर्वास के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपदा पूर्व तैयारियां, ठीक है। तो आपदा पूर्व तैयारी में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए कि क्या हम आपदा के पूर्व भी तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आने वाली जो आपदा है उसको हम कम कर सके, है ना, जिससे होने वाले जो नुकसान है उसको हम कम कर सके? तो हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत थी कि जब घर में आग लगी हो तभी गड्ढा खोदो। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना। हम लोग क्या है कि पहले से तैयारी करके चलेंगे जिससे कि आने वाली जो आपदा है उस समय हम लोग जो है आपकी आपदा से होने वाले नुकसान है उसको कम कर सके। तो देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है पॉइंट बनाकर दिया हूँ कि देख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं अपन। क्या हम जोखिम का मूल्यांकन कर सकते हैं? अब देखो जोखिम मूल्यांकन से हम लोग बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपदा आई हुई हो, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पुराने आंकड़े हैं उस आधार पर क्या हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जो आपदा की जो प्रोबेबिलिटी यानी आने की जो प्रायिकता है वो बहुत अधिक है, और कौन सी जगह है जहाँ पर अभी तक आपदाएं नहीं आई है। जिससे कि क्या है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर एक्स जगह है जहाँ पर बहुत अधिक आपदाएं आती है तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको हम उस तरीके से डेवलप करेंगे जो आपदा से जो कहना चाहिए आपके मतलब जो आपदाओं को झेल सके। और यहाँ पर उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ऐसा हमने किया है, क्या किया है, तो जब भूकंप का हम लोग पढ़ेंगे भूकंप में, तो हम लोगों ने भूकंप के आधार पर जो है 5 जोन में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने भूकंप की तीव्रता कम से लेकर जहाँ पर नहीं भूकंप आते वहाँ तक के उसको डिवाइड कर दिए हैं, जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि मतलब जो कौन सा क्षेत्र है वो भूकंप के लिए अधिक सुभेद्य है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब है आपातकालीन किट, ठीक है। तो आपातकालीन किट क्या होती है? देखो ये किट में क्या होता है कि एक किट होती है, उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए कि अगर आपदा आ गई तब आप पानी खाना ये ढूंढ रहे, टार्च होना, ये सब ये चीज़ आपको वहाँ पर तुरंत नहीं मिल पाती, तो आपके पास एक ऐसी किट होना चाहिए ना
कि मान लीजिए कि जब आपदा आई हुई हो, लाइट चले गई, अब आप कहाँ से टार्च ढूंढोगे? अगर आपके पास है एक इमरजेंसी किट है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो आपकी जो इमरजेंसी किट है वो आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सी होना चाहिए, मतलब जो कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए उसमें? तो उसमें आपको पानी होना चाहिए, भोजन, खाने के जो है चिप्स पैकेट रैपर्स, ये चीज़ें होना चाहिए वहाँ पर। फिर साथ में क्या होना चाहिए? तो क्या कहना चाहिए, आपका टार्च होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, और एक रेडियो तो होना ही चाहिए उसमें। क्योंकि क्या होता है कि जब फ़ोन लाइनें ठप हो जाती है उस समय, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो दिशा निर्देश दी जा रही है सरकार द्वारा वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो आपको रेडियो से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास रहना चाहिए। तो आपको एक ये चीज़ कर सकते हैं कि आप क्या है, आपातकालीन किट यानी इमरजेंसी किट रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग योजना बना सकते हैं। क्या हम योजना बना सकते हैं? बताओ, सोचो, क्या आपदा के पूर्व योजना बना सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर अधिक जो है बाढ़ आती है या भूकंप या अधिक आपदाएं आती है, तो हम वहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे कि जो क्या कहना चाहिए, जो आपदा है उसको कम कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे बाढ़ आती है, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए, है ना, कि जिससे कि जो बाढ़ का इफ़ेक्ट है वो कम कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग योजनाएं बना सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास या मॉक ड्रिल। देखो मॉक ड्रिल क्या होता है ये समझेंगे पहले। मॉक ड्रिल क्या होता है? तो मॉक ड्रिल जो होता है वो एक तरीके से एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज बोले तो कैसे? देखो, जब आपदा आती है तो आप आपदा के समय कैसे इफेक्ट वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप एक बिल्डिंग में हैं, अब बिल्डिंग में लग गई आग, ठीक है, तो अब उस समय आप कैसा करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या है, पहले से एक्सरसाइज करते रहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉक ड्रिल कहते हैं। तो हम लोग, अगर वहाँ के लोगों को पहले से पता होगा कि हम मान लीजिए आग लगने वाली मतलब सॉरी आग तो लगने वाली ये पता नहीं रहता है, मगर मान लीजिए कि उनने पहले से एक्सरसाइज किए हुए कि जब आग लगेगी तब हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग को पहले से पता होगा ना कि हम लोग को कैसे कैसे वो मतलब रिएक्ट करना है उस समय, तो जो आग से होने वाला जो मतलब इफ़ेक्ट पड़ने वाला है जो आप पर, वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या है कि जो होने वाली आने वाली जो आपदा है उससे बच सकते हैं। ठीक है, जो उससे जो जान माल की हानि होने वाली है, चूँकि आप लोग का पहले से अभ्यास रहेगा तो आप लोग बच सकते हैं उससे। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं संसाधन का भंडारण। देखो, संसाधन का भंडारण को हम देखते हैं तो क्या आपके पास सोर्स होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर बाढ़ आई, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम बाढ़ की समझते, बाढ़ आई, अब बाढ़ आई है तो आपको बाढ़ के समय सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बोट की ज़रूरत पड़ेगी, चले पड़ेगी, उसके साथ फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगी, लगेगी ना, भोजन, खाना, पानी। तो आपके पास ऐसा कुछ चीज़ ऐसे जो है पहले से स्टोर्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास जब स्टोर रहेगा तभी तो आप लोग आगे चल के ये चीज़ें का यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर। मान लीजिए कि अगर बाढ़ आ गई है, लोग बह रहे हैं और आप फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमको अभी तो ब्ला ब्ला XYZ जितनी भी जो है बोट चाहिए या सामान चाहिए, आवश्यक चीज़ें, तो वो ये चीज़ नहीं करना है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो संसाधन है उनका पहले से जो है भंडारण करके रख सकते हैं, यानी उन जो संसाधन है उनको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कि मान लीजिए जब क्या कहना चाहिए, आपका आपदा आए तो जब वहाँ के लोग पहले से जागरूक होंगे उसके लिए कि मान लीजिए भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रही, तो उस समय हमको कैसी प्रतिक्रिया करना है। ठीक है, ये जब उनको पहले से इनको नॉलेज होगा इसके बारे में, तो उससे क्या है कि जो नॉर्मल कंडीशन है उससे तहत में इनको कम नुकसान होगा। तो सॉरी, तो ये चीज़ है कि अगर आप लोग पहले से प्रशिक्षण देते हैं, मान लीजिए कि अगर एक जगह है जहाँ पर भूकंप आया है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पर भूकंप आया है और वहाँ के लोगों को नहीं है नॉलेज कि भूकंप के समय कैसे क्या करना है, और एक जगह है जहाँ पर भूकंप के बारे में आप लोगों ने बाकायदा जो है जागरूकता फैलाया, वहाँ के लोगों को पता है कि क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे
कि जहाँ जानकारी की कमी है वहाँ पर अधिक नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम लोग क्या करा सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, लोगों को जो आपदा है उनके प्रति जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम संरचनात्मक उपाय। चलो संरचनात्मक उपाय में ध्यान देंगे। अच्छा, जब संरचनात्मक उपाय की हम बात करते हैं तो क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसी संरचनाएं बनाए जो कि आपदा रोधी हो। ठीक, अब देखो आपदा रोधी में कैसे समझेंगे आप। देखो मैं बाढ़ और भूकंप का ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ एग्जाम्पल कि वो क्या है, आप लोग नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले बाढ़ का। देखो बाढ़ कब आती है, एक तो जब डैम, एक तरीके से हम नॉर्मल समझते हैं कि बाढ़ का मतलब आने का रीज़न क्या होता है, बाढ़ होती क्या है, तो जब नदी का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी जो पानी है वो घरों में घुसने लगता है या आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, तो हम क्या है, बाढ़ कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये जगह है, सक्रिय जगह है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा है नदी का, लेकिन बाढ़ कब आएगी, जब ये यहाँ से ये क्रॉस होगा पानी। ठीक है, यहाँ से जब ये क्रॉस होगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो हम लोग क्या ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि जो नदियों के किनारे है उसको और बड़ा कर दें, जिससे क्या होगा कि पानी की जो हाइट है उसको वो मेंटेन कर सकेगा, जिससे पानी जो है गाँव की ओर नहीं आएगा और हम बाढ़ को रोक सकेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या, हम भूकंप के समय भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो हम लोग आने वाली क्लासेस में सब करेंगे कि कैसे कैसे ये जो अभी की क्लासेस है, ये जो आज की क्लास है, इस आधार पर ही हम प्रबंधन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि एनडीएमए के कौन कौन से दिशा निर्देश है उसमें, तो ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग भूकंप के समय भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग भूकंप रोधी घर भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे घर बनाएंगे या ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे भूकंप आने पर भी हम लोग क्या है कि कम इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यानी संरचनात्मक उपाय भी हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि वित्तीय और बीमा तैयारी, हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं क्या, थोड़ा सोचो, कर सकते हैं। देखो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो क्षेत्र है जहाँ पर क्या कहना चाहिए, आपदाएं अधिक आती हो, तो क्या वहाँ पे जो मान लीजिए कि जो अगर एक किसान की बात करते हैं तो वहाँ पर एक किसान है, एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदाएं आती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक किसान है, तो क्या वहाँ के किसान लोग जो खेती करना है वो प्रिफर करेंगे क्या, वो डरे सहमे रहेंगे ना, कि मान लीजिए कि उन लोगों ने खेती किए है और बाढ़ आई और पूरी खेती खराब हो गई, तो किसान के पास क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो किसान के पास तो कुछ नहीं रहेगा, वो तो बेचारा एक तो जो भी था उसके पास उसने खेती में लगा दिया और खेती खराब हो गई, फार्मल सुसाइड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से जो ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर उनकी जो कृषि बीमा कर सकते हैं, है ना, या फिर जो क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी जो है बाढ़ वगैरह जो आपदाएं हैं वो आती है, तो वहाँ का पहले से जो है वित्तीय तैयारी, कुछ फंड बना करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से कुछ फंड अवेलेबल रहेगा, तो जब बाढ़ कह रहा हूँ मैं, जब आपदा आएगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हम लोग पहले से तैयारी में कर सकते हैं। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग जो है आपदा के पूर्व क्या क्या कर सकते हैं। तो जोखिम मूल्यांकन देख सकते हैं ना, साथ ही हम लोग आपातकालीन यानी इमरजेंसी किट भी रख सकते हैं, हम लोग योजना बना सकते हैं, साथ ही हम मॉक ड्रिल, है ना, जो अभ्यास होता है वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों को जो सोर्स यानी जो चीज़ें लगेगी उनका भंडारण करके रख सकते हैं। साथ ही हम लोग जो है संरचनात्मक उपाय कर सकते हैं, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमा बना सकते हैं, है ना, बीमा दे सकते हैं, या फिर जो फंड है उसको बना करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये है आपदा के पूर्व हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आपदा को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतनी चीज़ें कर ली, क्या कर ली हमने, ये सब चीज़ें कर ली,
जो है आपदा के पूर्व। अब मान लीजिए उसके बाद भी आपदा आ गई, आपदा को तो रोक नहीं सकते हम, तो आपदा तो आएगी, ठीक है। तो आपदा आई, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे। तो आपदा के समय हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, एक तो पड़ोसियों की मदद करें। क्या, पड़ोसियों की मदद करें। देखो, हम आप पुलिस या फिर जो भी प्रशासन बल है वो धीरे से आएगा, ठीक, धीरे से मतलब जब तुरंत आपदा आई हुई होगी तुरंत में तो आपके साथ नहीं होंगे, वो नहीं होंगे ना, क्योंकि किसी को भी पता नहीं रहता है ना। तो आपके साथ कौन आएगा उस समय, आस पड़ोस के लोग ही जो है आपके साथ में आएंगे। आप लोगों को एक दूसरे का साथी बन के काम करना होगा। जब मान लीजिए आपदा आई है तब आपको क्या करना होगा, एक दूसरे का साथी बनना होगा, है ना, और उसके साथ में मिलकर एक दूसरे की तो मान लीजिए जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो एक दूसरे की मदद करना होगा आपसी में, है ना, पड़ोसियों के साथ में आपको मदद करके काम चलाना होगा उस समय। तब तक क्या, फिर उसके बाद जो है आपका सुरक्षा बल तो आपके पास पहुंच जाएगा, मगर एट प्रेजेंट में आप लोगों को ये चीज करना होगा। दूसरा, परिवारों द्वारा योजनाएं बनाएं। अच्छा बताओ कि एक जगह है, मान लीजिए अब आपदा तो बता के आती है नहीं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि बाढ़ आई हुई हो या भूकंप आया हुआ हो, मान लो भूकंप आया हुआ हो, ठीक है। अब भैया गए हुए हैं बाहर, फैमिली घर में अकेले है या दो लोग हैं, तो आप लोग आपसी में ये चीज़ बता सकते हैं कि मान लीजिए भूकंप आ रहा है, उस समय जो है आप लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, एक ग्राउंड में जा सकते हैं। आप फैमिली में बता सकते हैं कि हमको फलाना बला जगह है, जो एक्स जगह है, यहाँ पर हमको मिलना है सभी को, ठीक है, कि ये जो जगह है ये भूकंप रोधी है, या क्या कहना चाहिए, यहाँ पर जो है आपदा का कम इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि उस जगह पर सभी लोग मिल जाए। तो ऐसी योजना बना के हम लोग काम कर सकते हैं। तो परिवार के द्वारा यह जो अपने आस पड़ोस के साथ में ये चीज़ योजनाएं बना सकते हैं हम लोग उस समय, ठीक है। तो उस समय हम लोग ये चीज़ करने से क्या बोलते हैं, हम लोग ये कम कर सकते हैं ना, आपदा का इफेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरी बात याद रखना है कि हमको घबराना नहीं है। आपदा आई है उस समय हमको घबराना नहीं है। मान लीजिए कि तो जो है आपदा आई हुई है, आप इतना घबरा रहे हैं कि आप ही का बीपी हाई हो गया, तो ये और आफत वाला काम हो जाएगा, है ना। तो हमको घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है कि कैसा क्या करना चाहिए कि ये जो आपदा आई हुई है इससे हम लोग निपट सके, है ना। तो जैसे हम लोगों ने एक आपदा किट रखे हुए थे, एमरजेंसी किट रखे हुए थे ना, तो ये किट का भी हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उस समय आपको अपना जो है हेल्पिंग नेचर बताना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करके काम बहुत चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उस समय आपके पास उतने सोर्स अवेलेबल नहीं रहते, उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए आप लोगों को आपस में ही सहयोग करके काम करना होता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए आपको। मान लीजिए अगर कि भूकंप आया है या कोई भी आपदा आई हुई है, उससे आप लोग इंजर्ड हो गए, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एड होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट एड है, उपचार है, तो आप लोग उपचार मतलब आपको उसकी जानकारी होना चाहिए कि आपको कैसे यूज़ करना है। ना तो किट में रखा तो है फर्स्ट एड, मगर उसकी जानकारी ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि सुरक्षित स्थान का चयन करें। अब मान लीजिए कि आपदा आई हुई है, अब आप लोग घर के अंदर है कि नहीं भैया हमारा सब चीज़ सामान रखा हुआ है, पैसा है ना, जो भी XYZ है ये सब चीज़ें रखा हुआ है, और हम घर पे ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि आपदा का आप पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप पे ज़्यादा जो है नुकसान होगा, है ना। तो आप लोग को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, एक सुरक्षित स्थान का चयन कर लेना चाहिए, और वहाँ पर जा कर के आप लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग जैसे मान लीजिए सुरक्षित जगह पे आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ सतर्क रहना चाहिए और जानकारी प्राप्त करते रहें, है ना, और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब मैंने बताया था आपको रेडियो रहना चाहिए, है ना, कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लाइट बंद हो जाती है, टार्च होना चाहिए आपके पास, ठीक है, टार्च होना चाहिए, लाइट प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से, है ना, और जो संचार का माध्यम है वो ठप हो जाता है कई बार। तो आपको ये चीज़ में सतर्क रहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है क्या गाइडलाइन दे रही है, उस समय क्या क्या जानकारी बता रही है, आपको क्या करना चाहिए, कितने देर में मतलब उस जगह को खाली कर देना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। तो इनकी जानकारी पर आपको समय समय पर तुरंत ध्यान देते रहना होगा वहाँ पर कि आपको क्या है, कितने देर में आपके पास सुरक्षा बल पहुँच रहा है ना। तो ये चीज़ों पर भी आप लोग कार्य कर सकते हैं जब आप आपदा आई हुई हो,
ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं पड़ोसियों की मदद करना चाहिए, है ना, यानी आपसी में जो है सहयोग बढ़ा करके उस समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर इमरजेंसी किट है तो उसको अपने साथ ही रखे रहना चाहिए। उसके बाद परिवार के द्वारा योजनाएं बना सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद घबराने की वजह शांत होना चाहिए, है ना, शांत दिमाग से ही काम करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर आप इधर उधर वो हुए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फिर सुरक्षित स्थान का चयन कर सकते हैं। फिर प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान है ना, आपके पास फर्स्ट एड होना ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट जिस वहाँ पर उस समय दिशा निर्देश दे रही है कि मान लीजिए कि जैसे बारिश हो रही है तो बारिश और 1 घंटे तक होगी या 2 घंटे तक, इन चीज़ों पे एक एक उस पर आपको नज़र बनाए के रखना होगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि ये तो हमारी आज की पहली क्लास हुई है। हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन भी इसी तरीके से समझ के पढ़ेंगे बस, है ना, समझ के पढ़ना है बस, रट्टा नहीं मारेंगे कोई भी। तो आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, अब देखेंगे कि हम लोग आपदा के बाद क्या करेंगे, ठीक है। आपदा आ गई, पहले देखे हमने, अब आपदा आई, उस समय क्या करेंगे। अब उसके बाद हम लोग पुनर्वास, यानी जो जैसे पहले जनजीवन था उसको लाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग योजना बना सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे, योजना बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो देखो मान लीजिए कि कहीं पर आपदा आई, है ना, अब वहाँ पर घर गिर गए, बहुत सारी चीज़ों का क्या बोलना चाहिए नुकसान हुआ है, लाइट वगैरह ये सब बहुत नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है योजना बना सकती है, ठीक है, कि आप लोगों को, जितने लोगों को मान लीजिए कि जिनका घर गिर गया है उन लोग को फलाना 40,000 रुपये, या ऐसा करके जो भी XYZ, मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ इतना पैसा वैसा, बट हाँ ये चीज़ करके आप एक जो है योजना बना के सहायता दे सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों का घर गिर गया, जब तक कि मान लो उनका घर नहीं बन रहा है या जो है रिपेयर नहीं हो रहा है, तब तक के क्या हम लोग आवास पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। क्या उन लोगों को किसी और जगह पर व्यवस्थित रख सकते हैं, उन लोगों को ले जाया जा सकता है जहाँ पर वो कुछ समय तक के रहे, ठीक है। फिर मूलभूत सेवाएं, क्या उन लोगों को मूलभूत जो सेवा होना चाहिए, यानी उनकी रोटी कपड़ा मकान जो है उनको मिलना चाहिए उस समय, तो क्या हम लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा सहयोग कर सकते हैं जब आपदा आने के बाद, है ना, कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट बनाती है, सेंटर्स बनाती है जहाँ जो मतलब जो लोग मान लो आपदा से प्रभावित है उन लोगों के लिए, और लोग क्या है कि वहाँ पे सहयोग करते हैं, उनको करते हैं, कपड़े भिजवाते हैं। जहाँ मान लीजिए जैसे उत्तराखंड में एक बार आपदा आई थी तो वहाँ पर जो है बहुत मतलब भारत भर से पूरा जो है सहयोग आया था उन लोगों के लिए, खाना बिस्किट्स बहुत सारा आया था। तो ये भी चीज़, ये जो है मूलभूत सेवाएं, ये चीज़ भी वहाँ पर उनको मिल सकती है। फिर अब मान लीजिए जिस जगह पर आपदा आई है तो वहाँ पर क्या है कि रोजगार तो पूरा ठप हो गया है, तो जो लोग उससे प्रभावित है ना, जो लोग उससे प्रभावित है, तो क्या उन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। तो हाँ, उन लोगों को, हम लोगों को थोड़ा सा क्या है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा यानी एक तरीके से अधिक सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उस समय तुरंत में तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है कि नहीं, वहाँ पर उस समय तुरंत में तो जो है क्या कहना चाहिए, रोजगार या उनके पास आजीविका का भी साधन नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ करना चाहिए, कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या टॉपिक है हमारा, वो है हाँ सामाजिक और सामुदायिक पुनर्वास। अच्छा, हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं क्या, मान लीजिए जैसे आपदा आई, ठीक है, वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ा, पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग को जो है क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि जो है सामाजिक समुदाय जो था वो पहले से ही या जो क्या कहना चाहिए, जो समुदाय था वो पहले जैसे फिर से हो सके। तो हाँ, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी जो है हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे, किसमें, जब हम लोग पर्टिकुलर जो आपदाएं हैं उसकी क्लासेस करेंगे तो उसमें हम लोग हर आयाम पर चर्चा करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सहायता और पुनर्वास। देखो आर्थिक सहायता मैंने बताया था आपको, उत्तराखंड में जब आई थिंक 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी उसमें
आपको पता होगा कि पूरे भारत भर से जो है आर्थिक सहयोग मिला था। किस लिए मिला था? तो वहाँ पर जो है आपदा जो आई थी, है ना, जो बादल फटने की घटना हुई थी उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जो है आपको सहयोग मिला था। मतलब जो है आर्थिक सहयोग जो है पूरे भारत भर से आया था आपके लिए। तो ये भी जो है आप लोग कर सकते हैं ताकि जो वहाँ पर क्षति हुई है उसको रिकवर कर सके हम लोग, ठीक है। फिर समुदाय की भागीदारी और जागरूकता। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर आपदा आई हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत आपदा आई है ना, बहुत डिस्ट्रॉय हुआ, तो क्या वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम लोग कि भैया आप पहले तो नहीं सीखे, अब तो सीख लो इस चीज़ से कि आने वाले, अब अगर इन फ्यूचर कभी आती है, ठीक है, इन फ्यूचर अगर कभी आती है तो आप इसको मतलब जो है झेल सके या इससे जो होने वाले नुकसान है उसको कम कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे क्या, आपदा प्रबंधन पुनर्वास, है ना। तो ये जो हम 3 आयाम है, इन्हीं आयामों के आधार पर हम लोग आगे जो आने वाली क्लासेस है उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आपदा, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी, फिर शहरी बाढ़, है ना, और आपका क्या बोलना, महामारी हो गया, हीट वेव, कोल्ड वेव, सब समझेंगे, पूरे आयाम के साथ समझेंगे, है ना। साथ ही हम लोग देखेंगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के कौन कौन से दिशा निर्देश है इसके लिए, तो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है, देख लीजिए आगे से हम लोग यही चीज़ करना है, आगे से हमको ये मैंने आपको बता दिया हूँ, जो हम लोग मैंने बताया हूँ यहाँ पर, है ना, लिखित नोट्स में दे दिया हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं, बचाव कार्य प्रक्रियाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, और आपको वीडियो में बताना भी है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मैं फिर मिलूंगा आने वाली अगली क्लास के साथ, देख लीजिए। राधे कृष्णा।